हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष? तो उनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है। मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोबाम को हॉकी इंडिया का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद का स्थान लेंगे। यह फैसला मोहम्मद मुश्ताक अहमद के 7 जुलाई को हॉकी इंडिया को मिले इस्तीफ़ा के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने इस्तीफ़े की वजह निजी और पारिवारिक कारण को बताया था। अब हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। हॉकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वो राज्य सरकार है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को और खनन विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह MOU फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह MOU कर्नाटक के कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों को फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। तो इसका कौन सा कार्यक्रम चल रहा है फ्लिपकार्ट के जिसके साथ इनको जोड़ेगा? ये तो फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ेगा। अब और क्या डिटेल हैं इससे जुड़ी हुई तो वो हम जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। मुख्य परिचालन अधिकारी CEO श्रीराम वेंकट रमन हैं। प्रधान कार्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट, देश भर में स्कूली बच्चों के लिए नीति आयोग ने कौन सा मॉडल लॉन्च किया है? तो कौन सा मॉडल है जो नीति आयोग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है? तो उस मॉडल का नाम है ATL ऐप विकास मॉडल। ATL ऐप विकास मॉडल जो है वो नीति आयोग द्वारा स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। नीति आयोग ने अटल नवाचार मिशन के तहत देश भर में स्कूली बच्चों के लिए ATL ऐप विकास मॉडल लॉन्च किया। ATL ऐप एक निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। इसके माध्यम से युवा विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बना सकते हैं और नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इस ऐप में क्या है? मोबाइल ऐप बनाना सिखाया जाएगा। अब इसी से जुड़ी हुई और भी कुछ डिटेल्स हैं तो वो देखते हैं हम क्या हैं। इसका उद्देश्य AIM के प्रमुख कार्यक्रम अटल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप निर्माण करने वाला बनाना है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल एक ऑनलाइन कोर्स है जो पूरी तरह निःशुल्क है। नेक्स्ट, किस देश का म्यूज़ियम 86 साल बाद मस्जिद में बदल गया है? तो किस देश का म्यूज़ियम है
जो 86 साल बाद मस्जिद में बदल गया है? तो उस देश का नाम है तुर्की। तुर्की का म्यूज़ियम जो है वो 86 साल बाद मस्जिद में बदल गया है, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। तुर्की के हागिया सोफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में बदल दिया गया है। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने कहा, हम 24 जुलाई से हागिया सोफिया को नमाज के लिए खोलने की योजना बना रहे हैं। यहाँ स्थानीय विदेशी मुसलमान और गैर मुसलमान भी आ सकेंगे। तुर्की की कैबिनेट ने 1934 में इसे म्यूज़ियम में बदला था। तो इसे कब बदला गया था म्यूज़ियम में? 1934 में। कोर्ट ने 86 साल बाद यह फैसला रद्द कर दिया है। हागिया सोफिया को 1500 साल पहले यूनानी साम्राज्य में एक कैथेड्रल चर्च के तौर पर बनाया गया था। फिलहाल यह यूनेस्को की वैश्विक धरोहरों में शामिल है। अब और भी कुछ डिटेल है तुर्की से जुड़ी हुई, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयप एर्दोगान, राजधानी है अंकारा, मुद्रा है तुर्की लीरा। यह है हागिया सोफिया मस्जिद। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है मिजोरम सरकार द्वारा। मिजोरम सरकार द्वारा किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। मिजोरम सरकार ने किसानों को कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है। राज्य के कृषि मंत्री सी लालरिनसांगा ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित किसानों की मुश्किलों को कम करने की सरकार की पूरी कोशिश रही है। राजधानी जो हम देख लेते हैं मिजोरम की, तो आइजोल है। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वो देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। यह 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। थर्ड पॉइंट, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता, ना ही वह विश्वास करता है कि बौद्ध भगवान थे। नेक्स्ट पॉइंट, महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। तो महायान क्या था? एक बौद्ध धर्म का एक पंथ था और इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून, इसमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में सूत पिटक में बताया गया है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं किसमें बताई गई हैं? सूत पिटक में बताई गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में टाइगर रिजर्व के तर्ज पर किसके संरक्षण के लिए रिजर्व बनाया जाएगा? तो किसके संरक्षण के लिए रिजर्व बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व की तर्ज पर? तो वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन के लिए अब रिजर्व बनाया जाएगा, मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 58वीं बैठक में गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन का संरक्षण भी टाइगर, घड़ियाल और हाथियों की तरह किया जाएगा। अब तक संरक्षित श्रेणी में आने वाली डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाने और गंगा में फिर से इनकी अटखेलियाँ बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक मुफ्त योजना बनाकर काम करेगी। 1801 में खोजा गया यह स्तनधारी जीव 1970 के दशक तक गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना से लेकर बिहार, नेपाल तक साफ पानी में राज करती थी। अब और भी कुछ डिटेल हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या है डॉल्फिन से जुड़ी हुई। यह अंधी डॉल्फिन अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आँखों के लिए छोटे स्लिट्स के साथ यह अपने शिकार तथा आसपास की
अन्य छोटी मछलियों को ट्रैक करने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करके उन्हें धर दबोचती है। तो यह काय का उपयोग करती है शिकार करने के लिए, क्योंकि इनकी आंखें नहीं होती हैं, तो यह अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग करती हैं अपने शिकार के लिए। शुक्रवार को हुई नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में इनके बड़े पैमाने पर संरक्षण का फैसला लिया गया। यह है वो डॉल्फिन जिसकी आंख नहीं होती है। नेक्स्ट, कौन सा देश कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण करके 2018 बाघ गणना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? तो वो कौन सा देश है जो कैमरे के साथ दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण करके 2018 की बाघ गणना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? तो देश का नाम है भारत। भारत देश शामिल हुआ है बाघ गणना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की लिस्ट में। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। कैमरे से दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण होने के कारण अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2018 के चौथे चक्र को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाघों की संख्या दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 4 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। ताज़ा गणना के अनुसार देश में इस समय 2,967 बाघ होने का अनुमान है। इस तरह दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% भारत में है। नेक्स्ट, किस राज्य की होटल दुनिया के टॉप 100 होटल में शामिल हुई है? तो वो किस राज्य की होटल है जो दुनिया के टॉप 100 होटल में शामिल हुई है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। राजस्थान की जो होटल है वो दुनिया के टॉप 100 होटल में शामिल हुई है। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं, साथ ही ये देखते हैं कि कौन सी होटल है जो दुनिया के टॉप 100 होटल में शामिल हुई है। राजस्थान की कौन सी होटल है? जयपुर स्थित आलीशान रामबाग पैलेस होटल को ट्रैवलर एंड लेजर अवार्ड 2020 के वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स सर्वे में दुनिया के टॉप 100 होटल में शामिल किया गया है। वहीं इसने एशिया के टॉप 15 और भारत में टॉप 5 होटल में जगह बनाई है। करीब 48 एकड़ में फैला यह 5 सितारा होटल 1957 तक जयपुर के महाराजा का निवास हुआ करता था। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। राजधानी जयपुर है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ये है वो रामबाग पैलेस होटल। नेक्स्ट, ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट किस देश में लॉन्च की गई है? तो किस देश में ट्रिपल वायरल सील टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट किस देश द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च की गई है भारत देश द्वारा। भारत देश द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जान लेते हैं क्या है। भारतीय विनिर्माण कंपनी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने दुनिया की पहली रीयूजेबल पीपीई किट लॉन्च की है। रीयूजेबल पीपीई किटों के साथ रीयूजेबल वस्त्र, शून्य वायरस पेट के साथ फेस मास्क का भी लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें 3 चीज़ शामिल हैं, वस्त्र, शून्य वायरस पेट और मास्क इसमें शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित टेक्सटाइल इनोवेशन कंपनी के सहयोग से लॉयल टेक्सटाइल मिल्स द्वारा रीयूजेबल मास्क, वस्त्र और पीपीई किट लॉन्च किए गए हैं। 3 उत्पाद लॉयल टेक्सटाइल मिल्स के ब्रांड सुपर सील्ड के तहत बाजार में उपलब्ध होंगे। तो किस नाम से उपलब्ध होंगे? ये सुपर सील्ड के नाम से उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट, किसने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया है? तो किसके द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया गया है? तो वो उसका नाम है IRDAI। IRDAI द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए कार्य समूह का गठन किया गया है। मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई जो डिटेल्स हैं वो हम जानते हैं क्या है। IRDAI का फुल फॉर्म भी हम जानते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI का फुल फॉर्म है के द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल भारतीय महामारी जोखिम पूल बनाने के बारे में शोध करने और सिफारिशें देने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया है। इस पैनल को महामारी जोखिम पूल की मदद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने की संभावना की तलाशने का काम सौंपा गया है। अब और क्या डिटेल है इससे जुड़ी हुई तो वो जान लेते हैं हम। स्थापना कब हुई थी IRDAI की? तो 1999 में हुई थी। सेक्टर इसका क्या है? तो बीमा है। मुख्यालय इसका हैदराबाद में। इसका फुल फॉर्म एक बार हम फिर देखते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है। नेक्स्ट, 13 जुलाई को क्या होता है? 13 जुलाई को जम्मू और कश्मीर शहीद दिवस मनाया जाता है। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है जिसे हर साल 13 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये इस दिन क्या होता है? अवकाश होता है। 13 जुलाई को कहाँ पे मनाया जाता है शहीद दिवस? जम्मू और कश्मीर में। यह दिन उन कश्मीरियों को याद करता है जो 1931 में इस दिन विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य बलों द्वारा मारे गए थे। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक में क्लिक करें।